आज कसौटी पर ये कसे जा रहे हैं, तो आज इनके लिए डिफ़िकल्ट डे भी है और डिबेट भी। पांडे जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक जो सोशल बेस होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात को चिंतन के लिए, विचार के लिए तैयार क्यों नहीं है कि आपका अब कोई सोशल बेस नहीं बचा, आपकी पार्टी का परसेप्शन नहीं बचा और आपके पास उत्तर प्रदेश में लीडरशिप नहीं है? आप इस पर चिंतन को तैयार क्यों नहीं हो? ब्रजेश जी, देखिए, आप ही निर्णय भी सुना दे रहे हैं कि हम चिंतन को नहीं तैयार हैं, जबकि मैंने कहा कि हम लगातार चिंतन कर रहे हैं, बिहार का भी, हरियाणा का भी। राहुल जी का जो SIR और जो वोट चोरी का उनका तथ्यात्मक विश्लेषण था मीडिया के सामने, वो उसी चिंतन के बाद जो निकला था वो उसी का परिणाम था। तमाम आरोप तमाम लोगों ने लगाए कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने गठबंधन पार्टनर का को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ब्रजेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार बनाने में भूमिका निभाई, पूरी मदद की। इसके अलावा जो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार, MK स्टालिन जी, वो मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पे ताकतवर थे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री घोषित करके हम लोग चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में हमने उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर सरकार चलाई और दोबारा जब हम चुनाव लड़े, हम उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में हमने सरकार चलाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, पत्रकार जी का शायद उधर ध्यान नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई, उनकी पार्टी को या तो तोड़ा या खत्म करके माना। जैसे दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया हरियाणा में, शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट और उनको तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया। अकाली दल पंजाब में खत्म कर डाला। लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार में भी विभाजन कर दिया, पार्टी में भी विभाजन कर दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सबको आपस में जोड़कर अब समाजवादी पार्टी अलायंस का नेतृत्व चाहती है। एक और बात, आपने कहा उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है कांग्रेस के पास। मैंने तमाम नेताओं के नाम गिनाए और सभी जाति बिरादरी के मजबूत जनाधार वाले नेता हैं जिनको सरकार चलाने का भी लंबा अनुभव रहा है। ब्रजेश पाठक से लेकर जितिन प्रसाद तक जो तमाम नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर गए हुए उधार के नेता हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और इसलिए उसके जितने इनके मंत्री होंगे, विधायक, सांसद भाजपा के टोटल होंगे पूरे देश में, उसका 4-5 गुना पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री कांग्रेस में आज भी है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है ब्रजेश जी, ये हकीकत है। अब आपके पास मैंने एक सवाल पूछा कि यूपी में ना सोशल बेस है, ना आपके पास कोई एक सर्वमान्य ऐसा नेता है। आप 5-6 नाम बार बार गिनाते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक नाम बताएं कि उत्तर प्रदेश में यह नेता हमारा चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर है और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो बीमार और ICCU में है उसे बाहर निकाल के चला सकता है। देखिए, आपने सोशल बेस की बात की। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना नारा है, जाति पर न पांत पर, मुहर लगे की हाथ पर। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, न जातियों के दिलों के बीच नफरत खड़ी करती है, न धर्म के आधार पर नफरत। और अभी ये बात कौन कह रहा था कि हमारे पास हर जाति का नेता है? जी, अभी मैं कह रहा था ये मैं तो आपको बता रहा हूं कि गुलदस्ता हर जाति का नेता है और मैं गुलदस्ता लिए आप उसको गलत गलत नहीं मैं कहा था। नहीं, मैंने कहा कि 36 बिरादरी का गुलदस्ता है कांग्रेस के पास। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के हर जाति धर्म के लोग को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी और सबको समाहित करके हम उसको ले रहे हैं। हमारे पास प्रमोद तिवारी जी हैं, सुनिए, प्रमोद तिवारी जी, PL पूनिया, इमरान मसूद, किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, उज्जवल रमण सिंह, तनुज पूनिया, राहुल गांधी, सब तो उत्तर प्रदेश के। आप इसके बाद सवाल नहीं पूछेंगे और मैं कह रहा हूं उनकी सरकार बनते ही नहीं। इसके बाद पार्टी जो है उधार के नेताओं पर है। थैंक यू ब्रजेश पाठक हमारे यूथ कांग्रेस, सही है, ठीक जा रहे हैं प्रसाद जी हमारे यूथ, 67% नेता भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के वो भारत कांग्रेस पार्टी से उधार पर ले जाए गए हुए। अच्छा, एक बात ये बताओ कि वो दीपक रंजन ने बहुत बोल्डली आपसे कहा है कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दिया जाए। बिल्कुल, उनको मांग कर रहे हैं, उनका मांग, उस पर हमारा क्या विरोध हो सकता है? ये तो इंडिया एक परिवार है,
सारे नेता बैठेंगे। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, आप नेतृत्व के मुख्यमंत्री लायक रहे नहीं हैं, रह गए हैं। तो वो सब बैठेंगे, सब निर्णय आप लेंगे। नेतृत्व उसमें की नैतिकता नहीं, खो नहीं, चुके हैं। नैतिकता नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी, ओके, दीपक रंजन, समाजवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी सर, अकेले thank you। कोई निर्णय आज नहीं ले सकती। सारा इंडिया समय के आपको जो ही नहीं पार्टनर देंगे। है वो निर्णय Thank you, लेंगे, सर। लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेंगे। अखिलेश यादव जी ओके, में काबिलियत क्या है, दीपक रंजन मुख्यमंत्री जी, रहे, आपको राष्ट्रीय लगता अध्यक्ष है हैं।